नहीं बचा। खूब व्यस्तता थी भारत में। अभी 4 जुलाई को उत्सव था, खूब लोग आए, लेकिन हम थैंक यू, अब तो हो गया हैप्पी बर्थडे। हाँ, ये कह सकते हैं, अपना तो एवरीडे हैप्पी बर्थडे है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के। सच बताएं, हम ये कुछ नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा राष्ट्र है जो द्वीप भी है और महाद्वीप भी है और राष्ट्र भी है। लेकिन यहां आकर हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम भारत से बहुत दूर हैं। यहाँ की संस्कृति, ये बोध बुद्ध, हम ऑस्ट्रेलिया आकर महिमा नहीं गा रहे, पर आई लाइक यू ऑस्ट्रेलिया। यस, हमें बहुत पसंद आया ऑस्ट्रेलिया। हम माँ को सुबह प्रसाद पाने जब हम हवन करने नीचे उतरे कक्ष से, माँ को हमने बोला भी, इन लोगों को भी बोला, हमें बहुत पसंद आया। यहाँ की परंपरा, यहाँ की प्रकृति पूजा क्या अद्भुत है। अब तो गड़बड़ा जाएगा, भारत वाले हमारे प्राण खा लेंगे। वो वहां भी तो बाबरे पागल पड़े हैं, सोच के ही चक्कर में तो आ गए हैं। प्रियजनों, ऑस्ट्रेलिया अद्भुत है, प्रकृति पूजक है और प्रकृति ही परमात्मा। यहां वनों की कितना रख रखाव है, वृक्षों को काटने नहीं देते, काटने पर जुर्माना है, लॉ है, और बहुत कठोर कानून है यहाँ का, और बहुत सभ्य कानून है यहाँ का। लेकिन कितना गजब, प्रकृति पूजक देश। और केवल प्रकृति पूजक नहीं है, संस्कृति से भरा हुआ, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न कल्चर, पूरे वर्ल्ड का कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सबको एक्सेप्ट करता है। बागेश्वर महाराज भारत से आया, स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, उन्होंने वेलकम किया, पधारो। इसलिए ऑस्ट्रेलिया जैसा देश बहुत अद्भुत है। और दूसरा, यहाँ की महिमा अगर गाय, जीवों का उपासक है ये। यहाँ सांप को भी मारने नहीं देते। सांप को भी हम और सचिन चर्चा कर रहे थे, आप हमको गाड़ी में बता रहे थे, गुरुजी यहाँ सांपों को भी मारने नहीं देते। कितना अद्भुत देश है, जीवों पर दया करता है। यही तो सनातन है। क्या सनातन है माई बाप, यही तो सनातन। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा ना करना ही हमारा सनातन है। हमारा कल्चर क्या है? तो हम लोग विश्व में महान, हम ये नहीं कहते कि हम अति महान, हम ये कहते हैं कि सनातन का मतलब केवल हिंदुत्व नहीं, पूरी दुनिया के लोग और ऑस्ट्रेलिया के लोग। हमको कोई अगर आपने धारणा बना रखी हो कि हम केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हो। मानवता का दूसरा नाम सनातन है। हमारा कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान नहीं होता। लोगों ने बना दिया है, लोगों ने आइकॉन बना लिया हमारे प्रति, लोगों ने सोच बना ली है। हम मानवता पर चर्चा करते हैं। हमें जहां से भी अच्छी चीज मिलती है, बुद्ध से मिलती, राम से मिलती, कृष्ण से मिलती, महावीर से मिलती, हमको रहीम, रसखान, मीरा, जहां से अच्छी बात मिलती वो हम प्रस्तुत कर देते हैं। हमारा सनातन ये क्या सिखाता है? यही तो सनातन है। और क्या सनातन है? ऑस्ट्रेलिया की दूसरी महिमा, यहाँ पर जीवों की उपासना है। नर में नारायण हम लोग नहीं देख पाते, ये लोग जीवों में भी भगवान देखने का काम कर रहे हैं। जीवों की उपासना, सबको जीने का अधिकार। और हमको सुकरात की बात याद आती है। एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ सुकरात, और सुकरात ने अपने कोड में कहा है कि प्रत्येक जीवों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए। तो धन्य है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ आकर हमको यहाँ की संस्कृति देखकर, यहाँ के भाव देखकर इतना उमड़ रहा प्रेम। यहाँ की वो सुगंध ऐसे लगता है जैसे अपने वतन की। वो सुबह से कोयल का चहचहाना, कौओं का बोलना, चिड़ियों की चहचहाट, लग ही नहीं रहा कि हम विदेश में। वो प्रकृति से हरा भरा, ऐसा लग रहा हम उत्तराखंड की वादियों में बैठे हो। वो
आवाजें सुनाई देती, कभी कभी चिड़ियों की चहचहाट और वो सौंधी मिट्टी की। कहीं यहाँ तो मौसम बड़ा अद्भुत है, 1 घंटे में बारिश, 1 घंटे में धूप, 1 घंटे में ठंडी हो, फिर गर्मी। गजबई है यार, मतलब कंबल लिए भी रहो मत ओढ़ो, कंबल लो भी, रेनकोट भी रखो, कंबल भी रखो। अब भगवान जाने ऐसा कौन सा कोट आप लोग पहनते हैं कि वो उतार भी दो तो गर्मी लगे, बारिश होने लगे तो पहन भी लो। ऐसा भी कुछ बनना चाहिए। अद्भुत है यहाँ का वेदर बहुत अद्भुत है। लेकिन धन्य ये देश जीवों पर दया करता, संस्कृति को संजो कर रखा। एक और बात है, इन्होंने अपनी प्राचीन संस्कृति को संजो कर रखा, उनको जाने नहीं दिया और उसके लिए लॉ बनाया, कानून बनाया कि उसको संजो करके कोई भी विश्व का आदमी आए, आप हमारी संस्कृति को फॉलो करें। कोई प्रेशर नहीं, आप फॉलो नहीं कर सकते तो ऑस्ट्रेलिया में आकर के आप उसका दोहन नहीं कर सकते। कितनी सुंदर संरचना, कितना सुंदर विचार और स्वतंत्रता। और एक नई बात हमने ऑस्ट्रेलिया की चौथी सुनी, शायद गलत हो, बहुत से देशों में लोग इनसाइड जीते हैं, अंदर ही अंदर जीवन जीते हैं। यहां सप्ताह में वीकेंडली 2 डेज के लिए आउटसाइड व्यक्ति जीता है। ये बड़ी सुंदर है, इसको कहते हैं स्वतंत्रता। वो 6 दिन कमाता है, 2 दिन गमाता है। और क्या फकीरी मिजाज, हमको भी महाराज जी सुना रहे थे, परम पूज्य स्वामी निरंजन जी महाराज, ये तो बहुत दिनों से आ रहे, 15 साल, हमें अभी पता लगा जब माइक पे बोले कि 15 साल से इस देश में कब्जा किया। तो अभी महाराज हमको आप बता रहे थे कि यहाँ के लोग तो वैसे ही मोक्ष पाए हुए होते हैं। हमने कहा कैसे? बोले ये लोग 60-65 साल में फिर नाव लेके, क्या बोलते हैं उसको, कैरावैन लेके खिसक जाते हैं, उसी में नहाते, उसी में खाते, जय बजरंग बली, मकान बेच दिया, झंझट खत्म। और हमारा सनातन भी तो यही कहता है, यार पागल हो जाओ, कहां माया के चक्कर में पड़े हो। ये लोग तो वैसे ही मुक्त घूम रहे हैं। हमारे यहाँ 3 मकान बनाने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, फिर भी कहता गुरुजी अर्जी लगा दो ठटरी के बारे में। भारत में 3 मकान बनाकर 100-100 एकड़ जमीन रखकर फिर भी ठटरी का बड़ा अर्जी लगाता है। तो एक नया मुंबई में फ्लैट हो जाए, और धन्य ऑस्ट्रेलिया वाले, मान है, आई लाइक यू। हम आपको बहुत पसंद करते हैं कि 60-65 साल हुआ, सब बेचा बाचा, जय मुक्तिनाथ, कैरावैन में घुस गए, जय बजरंग बली। और थोड़ा और मुक्त अगर हुआ तो थोड़ा तैरने का मजा लेना, तो यहाँ नाव अपनी पर्सनल होती। क्या अद्भुत जिंदगी है। ये 4 भाव देखकर हमको यहाँ के लोग बहुत पसंद आए, इसलिए हम अंत में फिर कहेंगे ऑस्ट्रेलिया आकर हम बहुत खुश हैं।